आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 24 जुलाई के मकर राशिफल के बारे में और नाग पंचमी स्पेशल में बताएंगे कैसे हुई थी नागों की उत्पत्ति, किसकी संतान है नाग। दैनिक राशिफल चंद्रग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 24 जुलाई 2020 दिन शुक्रवार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि दोपहर 2:34 तक रहेगी। इसके पश्चात पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगी। पूर्वा फागुनी नक्षत्र शाम 4:03 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तरा फागुनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। वरयान योग सुबह 8:59 तक रहेगी। इसके पश्चात परीघ योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य कर्क राशि में और चंद्र सिंह राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:55 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 10:45 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। आज व्यवसायिक क्षेत्र में मन के अनुकूल लाभ होने का हर्ष होगा। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। व्यवसाय परिवर्तन की योजना बन रही है। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता और पारिवारिक उत्तरदायित्व पूर्ण होंगे। सायंकाल में धार्मिक स्थानों की यात्रा का प्रसंग प्रबल होकर स्थगित हो सकता है। वाहन प्रयोग में सावधानी बरतें। वाहन अकस्मात खराब हो जाने से खर्च बढ़ सकता है। तनाव भी होगा। भाग्य 65% तक साथ देगा। आज आपके राशि स्थान के अष्टम भाव चंद्रदेव का गोचरवश आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव व स्थानांतरण संभव है। आप अपने परिश्रम व धैर्य के बल पर सभी समस्याओं से मुक्ति पालेंगे। आप में आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति बन रही है। किसी झूठे आरोप का सामना करना पड़ सकता है। अत्यंत सावधानी रखें। आर्थिक नुकसान अभी आपके तनाव का कारण हो सकता है। सभी योजनाओं और खरीद के समय ध्यान दें। अगर आप अविवाहित हैं तो रिश्ते में अगला कदम उठाएं और आगे बढ़ें। यह ढीले सिरों को बांधने और जीवन में नए चरण के लिए तैयार होने का समय है। आज आपको विजेता की ट्रॉफी मिलने वाली है, इसलिए इस मौके का सही से इस्तेमाल करें। यह समय प्यार और खुशी की मिठास से भरा हुआ है। बस पूरे दिल से जीवन का स्वागत करें। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है हमेशा एक और बार प्रयास करना। प्यार और परिवार की बात करें तो पारिवारिक जीवन संघर्षपूर्ण बना हुआ है। किसी महत्वपूर्ण वस्तु के चोरी होने या खो जाने का खतरा है। माता के साथ संबंधों तथा उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। पारिवारिक जीवन तनावग्रस्त रहेगा। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे का समझने का समय है। नए परिवेश या वातावरण में अपने अनुभव से आप किसी को भी लुभा सकते हैं। पारिवारिक संघर्ष आपके लिए कष्ट का कारण बन सकता है, किंतु अपने पति या पत्नी या पार्टनर की चाहत आपको हर परिस्थिति का सामना करने का साहस प्रदान करेगा। सोच समझकर योजना बनाएं। अपने कौशल और बेहतरीन रवैये से आप लोगों को पूरी तरह से खुश करेंगे। आज का दिन खुशियों और स्नेह से भरा है। अपने स्वीट हार्ट को गले से लगाएं और उसे धन्यवाद दें। अपनी मोहब्बत के साथ बाहर घूमने का योग है, इसलिए आज से अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और जीवन के खास पलों को एक साथ जिए। व्यवसाय, कैरियर,
और आर्थिक राशिफल की बात करें तो आज अपने निर्णय सोच समझ कर ले। कुछ समय अपने पार्टनर्स और करीबी साथी के लिए निकाले। व्यापार में आपके अनुभव आपको कैरियर में शीर्ष पर ले जाएंगे। दिन का लाभ पूरी तरह से उठाने के लिए अपने समय को नियोजित करें। आप सफलता और प्रतिष्ठा के रास्ते पर हैं। आज आपको वे अवसर मिलेंगे जिनका आप इंतजार कर रहे थे और आप अच्छे से जानते हैं कि आपको शीर्ष पर पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए। जोखिम ले, इनके परिणामों से आप निराश नहीं होंगे। अच्छी सोच के साथ साथ अच्छे कार्य करना एक अच्छे इंसान की पहचान है। स्वास्थ्य की बात करें तो तनाव, अवसाद और मौसमी बीमारियों से थोड़ा बचकर रहें। उचित खान पान के साथ आयुर्वेदिक औषधियों का भी सेवन करें। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है हरा और भाग्यशाली अंक है 5। नाग पंचमी 25 जुलाई को पड़ रही है। सावन का यह प्रमुख पर्व है, नाग देवताओं को समर्पित है। इस दिन महिलाएं नाग पंचमी का व्रत रखती हैं और नाग देवताओं से अपने सौभाग्य तथा परिजनों की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगती हैं। नाग पंचमी के व्रत से कुंडली में बनने वाले कालसर्प दोष एवं सर्पदंश के भय से भी मुक्ति मिलती है। नाग पंचमी पर्व हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है जिसका हमारे पौराणिक शास्त्रों में वर्णन मिलता है। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थी। इनमें से कद्रु भी एक थी। कद्रु ने अपने पति महर्षि कश्यप की बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर महर्षि ने कद्रु को वरदान मांगने के लिए कहा। कद्रु ने कहा कि 1000 तेजस्वी नाग मेरे पुत्र हों। महर्षि कश्यप ने वरदान दे दिया। उसी के फलस्वरूप नागवंश की उत्पत्ति हुई। महर्षि कश्यप की एक अन्य पत्नी का नाम विंता था। पक्षीराज गरुड़ विंता के ही पुत्र हैं। एक बार कद्रु और विंता ने एक सफेद घोड़ा देखा। उसे देखकर कद्रु ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ काली है और विंता ने कहा कि सफेद। इस बात पर दोनों में शर्त लग गई। तब कद्रु ने अपने नागपुत्रों से कहा कि वे अपना आकार छोटा कर घोड़े की पूंछ से लिपट जाए, जिससे उसकी पूंछ काली नजर आए और वही शर्त जीत जाए। कुछ सर्पों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब कद्रु ने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम राजा जनमेजय के यज्ञ में भस्म हो जाओगे। श्राप की बात सुनकर सांप अपनी माता के कहे अनुसार उस सफेद घोड़े की पूंछ से लिपट गए, जिससे उस घोड़े की पूंछ काली दिखाई देने लगी। शर्त हारने के कारण विंता कद्रु की दासी बन गई। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से नाग काटने का भय दूर होता है। दूसरा, इससे काल सर्प और सर्पयोग का अशुभ प्रभाव भी दूर होता है। नाग पंचमी तिथि को कुश, जो एक प्रकार की घास होती है, उससे नाग बनाकर दूध, घी, दही से इनकी पूजा की जाती है। मान्यता है कि इससे व्यक्ति पर नाग देवता की कृपा होती है। बन रहा है दुर्लभ योग काल सर्पदोष निवारण के लिए सर्वोत्तम। नाग पंचमी के दिन उत्तरा, फागुनी और हस्त नक्षत्र के प्रथम चरण में दुर्लभ योग बन रहा है। शास्त्रों में इस योग में काल सर्प योग की शांति करवाने का विधान बताया गया है। ज्योतिषियों के अनुसार इस दिन परिगणित और शिव नामक योग भी बन रहा है, जिसकी वजह से भी इस बार नाग पंचमी का दिन बहुत शुभ है। नाग पंचमी के दिन पूजा करने से नागों की कृपा के साथ शनि, राहु आदि ग्रहों की नकारात्मक प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है। नाग भगवान महादेव को अपना आराध्य मानते हैं और उनकी सेवा करते हैं। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान शिव का रुद्र के मंत्रों से अभिषेक करें और उसके बाद मिट्टी के नाग नागिन बनाकर उसकी दूध, धान, दुर्वा, अक्षत, पान आदि से पूजा करें। इससे नाग देवता के साथ महादेव की कृपा भी प्राप्त होती है। कब से कब तक रहेगी पंचमी तिथि? 24 जुलाई शाम 4:10 से आरंभ होकर
25 जुलाई को दोपहर 1:55 तक पंचमी तिथि रहेगी। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:03 से सुबह 9:17 तक और 11:29 से 12:30 तक पूजा करने के लिए उत्तम समय रहेगा। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।